इस बच्चे को दुनिया में लाने के लिए इसके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की है। तो मैं भी इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि हम इस वीडियो को बहुत सारी इंटरेस्ट के साथ बनाने वाले हैं। सो दोस्तों, मैं हूं जसीर और आप देख रहे हैं एजुकेशनल माइंड। आज के आपके अपने चैनल में हम शुरू करने जा रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जो कि बच्चों के द्वारा मोस्ट डिमांडेड चैप्टर में से आता है। आप देख रहे होंगे आपके सामने एक हाथी है, एक हथिनी है। इन दोनों से बचने वाला जो भी बच्चा है वो है अपना बेबी एलिफेंट। अब ये इस दुनिया में कैसे आया, क्यों आया, वो सब हम आज की वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। देखिए, इसका मुझे बेसिक इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पहले से जानते हैं, क्योंकि आपकी संगति बहुत अच्छे दोस्तों से हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के साथ। एग्जाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, so the production of new organisms from the existing organisms of the same species is known as reproduction। डेफिनेशन का क्या मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म से, कोई भी अगर हमारा ऑर्गेनिज्म है उससे कोई भी नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है, नई स्पीसीज बन रही है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रिप्रोडक्शन कहलाएगा। यानी कि कोई भी चीज़ दोबारा बन रही है, सेम चीज़ बन रही है, तो वो रिप्रोडक्शन कहलाएगा। और इसके अंदर एक फैक्ट आपको याद रखना है, एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है। तो आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक प्रोसेस है, ये नेचर के अंदर होती है। अगर हम बात करें तो देखिए, पेपर की बात करें तो पेपर भी दोबारा बनता है, ठीक है, तो वो एक रिप्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, इसलिए ये क्या है, रिप्रोडक्शन नहीं है। तो आपको समझ में आ गया। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मुझे देने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी दे देता हूँ। तो जैसे मेल और फीमेल दोनों ने मिलकर एक चाइल्ड को बनाया, तो मेल और फीमेल 2 ऑर्गेनिज्म थे, और 2 ऑर्गेनिज्म ने मिलकर एक चाइल्ड को बनाया, तो वो क्या है, एक उनकी दोनों की कॉपी है, तो वो क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन कहलाएगा। यानी उनके जैसा ही एक प्रोडक्शन हुआ किसी भी चीज़ का, किसी भी स्पीसीज़ का, तो वो क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए, अगर हम बात करें तो हाथी और हथिनी, ठीक है, एलिफेंट्स की बात करें तो 2 जो ऑर्गेनिज्म है एलिफेंट, वो मिलकर एक बेबी एलिफेंट को बनाएंगे। क्लियर है बात। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिप्रोडक्शन करने की हमें ज़रूरत क्या है, रिप्रोडक्शन से क्या होगा। सो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर रिप्रोडक्शन होगा तो इस अर्थ के ऊपर हमारी लाइफ एग्जिस्ट है। यानी कि मान लीजिए अगर 2 ऑर्गेनिज्म है, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो उनकी जो भी आगे संतान है वो नहीं बढ़ेगी, उनकी जो भी जनरेशन है वो आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो उन्हें लाइफ के अंदर उनके आगे भी जो भी पुश्ती आएगी, उनको यहाँ पर रहना है अर्थ के ऊपर, तो उन्हें रिप्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यह है हमारी रिप्रोडक्शन करने का हेल्पफुल यानी महत्व है। नाउ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर मेन रिप्रोडक्शन की बात करें तो 2 प्रकार की रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले बात होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और दूसरा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो देखिए, नाम से ही हमें पता चल जाता है कि एसेक्सुअल यानी बिना सेक्स के, और सेक्सुअल यानी सेक्स के साथ। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या होता है। द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन यानी कोई भी नया ऑर्गेनिज्म बनता है इसके अंदर, और केवल ये सिंगल पेरेंट से ही बनता है। इस चीज़ पर आपको गौर रखना है कि ये केवल एक सिंगल पेरेंट से बनता है, दूसरा पेरेंट उसके अंदर शामिल नहीं होता, ठीक है। और उसी को क्या बोलते हैं हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि बिना सेक्स सेल के होता है, यानी कि गैमेटीज नहीं होती इसके अंदर। गैमेटीज क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके अंदर आप समझ गए होंगे कि केवल एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारे अंदर क्या होता है कि एक फीमेल होती है और एक मेल होता है, यानी 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं, 2 पेरेंट्स होते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर केवल एक पेरेंट ही अपने ऑर्गेनिज्म को बनाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले एग्जाम्पल आता है एमीबा का। एमीबा के अंदर होता है बाइनरी फिजन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, और एक्सप्लेनेशन यानी पूरे एक्सप्लेनेशन के अंदर पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है कि एमीबा के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हाइड्रा, जो कि एक प्लांट है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम रोज़ प्लांट, जो मेरा रोज़ यानी गुलाब का पौधा होता है, उसके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। जो भी सारे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर लगभग के अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही
होता है। तो आपको इस डेफिनेशन भी याद रखनी है और ये जो हमारा इसके अंदर एग्जाम्पल है वो भी याद रखना है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई भी ऑर्गेनिज्म इसके अंदर सबसे मेन बात होती है कि उसके अंदर टू पेरेंट्स होते हैं। मैंने बताया था कि इसके अंदर टू पेरेंट्स होते हैं और टू पेरेंट्स मिलकर एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं और उसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसके अंदर सेक्स सेल्स का यूज़ होता है, यानी गैमेटीज का यूज़ होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब मुझे एग्जाम्पल देने की तो ज़रूरत है नहीं। ह्यूमन सबसे बड़ी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिश, फ्रॉग्स, हैंस, कैट्स, डॉग्स, काउज, हॉर्सेज, डियर्स, रैबिट्स, लाइन्स एंड टाइगर्स, ये सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इनके अलावा बहुत से जानवर वो है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कि यूट्यूब पर पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लिख के देता हूँ। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस, फालतू का अकर पकर नहीं, मेन डिफरेंस बताना है इसके अंदर। तो आंसर है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट only one parent is needed in asexual reproduction whereas two parents are needed in sexual reproduction। जो भी बेसिक डिफरेंस है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर केवल एक पेरेंट की आवश्यकता होती है। वो एक पेरेंट ही मिलकर अपने ऑर्गेनिज्म, अपने बच्चों को बनाता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर टू पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। टू पेरेंट्स के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर नहीं होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर भी बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि हमें टू पेरेंट्स की जरूरत होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर केवल वन पेरेंट ही अपने बच्चे को, अपने ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देता है। ओके, तो ये इनके दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है। सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। जो सेकंड पार्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ एक बार आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करना और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और अगली बार जो वीडियो आएगा वो किस प्रकार आए, आप मुझे ज़रूर बताना। सो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी के साथ मैं नई नई वीडियो लाता रहूँगा। बाय बाय।